यानी कि विचार आना कोई पाप नहीं है, विचार में सहमत होना क्या है, वो ही पाप है। आइए हम एक बार और उस परमेश्वर के चरणों में, प्रभु तू मुझसे बात कर। हालेलुया। हमने परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, पिता के बारे में बहुत कुछ सुना है। आज हम थोड़ा शैतान के बारे में भी सीख कर जाएंगे कि किस तरीके से वो हमें यूज कर लेता है, हमें मालूम ही नहीं चलता। इसलिए हम शैतान के उस चालाकी से अनजान ना रहे। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, पर वो शैतान की युक्तियों को समझने के लिए तेरी आत्मा मेरी सहायता करे। हालेलुया। आज मैं शैतान के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूं, ध्यान से सुने सब। हालेलुया। आइए एक आयत हम पढ़कर जल्दी से आगे जाएंगे। वो हमारा जाना पहचानी हुई आयत है, सब जानते हैं हम अच्छी तरह। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जिंदा और जलाली खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं एक बार और इस तरीके से प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा होने के लिए मौका दिया। अगर प्रभु बाहर की ओर देखे तो लोग प्रभु की इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं प्रभु जी। कहीं लड़ाइयाँ हो रही है प्रभु, कहीं महामारी है प्रभु, कहीं अकाल, कहीं महंगाई, अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। मगर राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार और तूने हमें इस तरीके से इकट्ठे होने दिया, ताकि एक बार और हम तेरी आवाज को सुनकर प्रभु तेरी आमद के लिए तैयार होने पाए। तेरे इस प्यार के लिए, तेरे दिए हुए इस अनुग्रह के लिए, बहुत आयत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू नहीं चाहता कि हम एक भी नाश हो, इसलिए प्रभु तू समय समय पर तू हमसे बात करता है। आज एक बार और एक एक के हृदय को तू छू ले बाबा, ताकि कोई भी परमेश्वर जैसे आए वैसे ना जाए। आपके बलवंत हाथ में आज की सभा को बैठे एक को देते हैं प्रभु। मेरी जवान होठ, मेरा बुद्धि विचार नहीं प्रभु जी, सब कुछ आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से पढ़े बेटे इस आयत को। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, इधर वचन हमसे बोलता है सचेत और जागते रहो। सचेत का मतलब सचेत का मतलब सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता है किसको। यानी कि हम तो खा पी के सो जाते हैं, आराम भी करते हैं, मगर वो नहीं सोता, वो इसी खोज में रहता कि किसको मैं फाड़ खाऊं। हमारे बीच में एक समय था, कितने लोग आते थे, आज उनको क्या करा उसने, फाड़ खाया। फाड़ खाने का मतलब खत्म कर दिया उनको। क्या कर दिया? खत्म। पिछले दिन तो जब जिस लड़ाई में हम हैं, जो युद्ध हमारी एक लड़ाई है, ये अगर वो लड़ाई का तरीका हमें पता नहीं होगा तो हम हार जाएंगे। जिस लड़ाई में हम हैं, उस लड़ाई का अगर हमें किस तरीके से लड़ना है तो क्या होंगे, हम हार जाएंगे। इसलिए जब हम एक एक लड़ाई के मैदान में हैं, तो हमें, अगर हमारा जो शत्रु है सामने वाला, अगर हमें पता चल जाए कि उसके अंदर कमी क्या है, तो उस लड़ाई को हम आराम से जीत सकते हैं। अगर वो लड़ाई के बारे में सामने वाला शत्रु, उसकी कमी हमें नहीं पता, तो लड़ाई बहुत गंभीर है। वो अगर उसकी कमी अगर हमें पता चल गया तो लड़ाई को जीतने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें उसके सामने वाले शत्रु की क्या है,
उस चीज को पता होना चाहिए ताकि हम लड़ाई में आराम से जीत सके। आज बहुत से मसीह लोग सही से ना मालूम होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो सामने वाले शत्रु के अंदर की अगर कुछ चालाकी कमी हमको पता हो तो हम आराम से क्या कर सकते, अगर नहीं पता तो हम नहीं जीत सकते कभी भी। इसलिए जो शत्रु जो हमारा है उससे अगर लड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे हम उस लड़ाई में। हम कितने लोग इस लड़ाई में नाकाम हो गए, हार गए, थक गए, बोलते भैया हमारे बस की नहीं, इधर चलना बहुत खतरनाक रास्ता है ये। मगर अगर जिस व्यक्ति को पता चल जाएगा तो फिर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज जब हम शत्रु के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, एक उदाहरण ये भी है कि जैसे ये बच्चे लोग अभी संडे की क्लास भी पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं। अगर हमें मालूम चल जाएगा कि ये अगर हमने मेहनत किया तो फिर पेपर देने में कोई ज्यादा दिक्कत, क्योंकि अगर हमें पढ़ाई नहीं की, मालूम नहीं, तो पेपर हमें बहुत गंभीर लगने लगेगा। आप कैसे देंगे, उत्तर कैसे करेंगे, पेपर देंगे। अगर मालूम है तो आराम से क्या होगा, लिख कर दे सकते हैं। जैसे हम संडे की स्कूल पढ़ते हैं, अगर आप घर पे मेहनत करोगे तो पेपर देने में आपको कोई डर नहीं आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करते तो इसलिए आपको क्या आ जाएगी, फिर डर आएगा कि क्या लिख कर दे। उसी तरह आज हम देखेंगे जो हमारे अपने शत्रु है उनको जानना हमें बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, तो एक थोड़ा सा मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा। आज बहुत से लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं, जिस तरीके से संसार में जब देखते हैं हम, संसार की नजर से देखेंगे हम, तो जो डॉक्टर लोग हैं वो जो विज्ञान पढ़ने के कारण बहुत से लोग जान गए हैं कि हम इस शरीर को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि सही से खाना पीना नहीं खाएंगे तो कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, हानि पहुंचा देते हैं। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ये चीज खाना, ये नहीं खाना। तो उससे आज कितने लोग बच भी गए, समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग क्या है, खाने पीने से, डॉक्टर को पता है, उन्होंने ये पढ़ाई करी तो उनको पता है कि हम अपने शरीर को कैसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या है, जैसे हमारे अंदर कीटाणु जो होते हैं जो हमारे शरीर को नष्ट कर देते हैं, तो उससे जय पाने के लिए वो हमको तरीके बताते हैं, ये दवाई खा लो, ये खाओ, ये खाओ, तो आदमी क्या शरीर उसका अच्छा रहता है, फिट रहता है। उसी तरह जैसे आज लोग अपने शरीर को अच्छा स्वस्थ रखते हैं, एक और उससे बढ़कर हम अपने आत्मा को कैसे बलवंत रख सकते हैं। क्योंकि अगर शरीर में अगर हम सही से खाना पीना अगर सही से रहेंगे तो हम अपने शरीर को भी सही से रख सकते हैं। और उसी तरह अगर हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही है तो हम अपनी जो भीतरी आत्मा है, जो प्राण, जो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, बलवंत कर सकते हैं। तो आज वो ही हम कुछ बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे अदन की वाटिका में सबसे पहले जब अदन की वाटिका में हम जाते हैं, जब शैतान को जो बनाया था बहुत चालाक है, वो क्या है, वो बहुत चालाक है वो। तो जब वो अदन की वाटिका में गया तो जब वहां पर आदम और हवा के पास जाके क्या बोलता है, हमारा सबका जानना पहचाना आया थे वो। जब गया तो क्या लेके गया, वो शक लेके गया। वो क्या लेके गया, कुछ आपको समझ में आता है? अदन की वाटिका में क्या लेके, वो हमेशा जब आता है ना तो हमारे अंदर एक शंका, परमेश्वर के वचन पर हमें क्या एक शक डालता, पता नहीं सही है या नहीं, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ यही आता है बस वो, ये और उसका कोई काम नहीं है। अदन की वाटिका में गया ना, जब परमेश्वर ने बोला था सब वृक्षों के फल आप खा सकते हैं, मगर जो बीच में है उसको लिए मना किया था। तो उधर ही आगे बीच में आगे जिसके मना किया था वहीं आगे खड़ा हो गया, वो बोलता है इसका फल, बोलो कुछ तो बोलो, क्या सचमुच परमेश्वर ने मना किया? क्या परमेश्वर सच में मना किया? इस वृक्ष का फल खाने को आपको मना किया है? तो उन्हें क्या बोलना था, जी हाँ बिल्कुल मना किया है। मगर उसने बोला नहीं, जिस दिन तुम खा लोगे परमेश्वर के, बस यही काम है उसका, हमारे अंदर शक डालना। अदन की वाटिका में भी क्या है, शैतान है क्या, यही है हमारे अंदर क्या है, शक डालना।
कोई शैतान को कोई बड़े बड़े दांत नहीं है कि हमें खा जाएगा। वो सिर्फ काम किया उसका शक डालना, परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा हमसे वायदे किए उस पर शक डालना, जो वायदे किए उस पर क्या करना, शक डालना। और बोला कि तू इधर जाते तुझे वहां जाने से मिलेगा क्या, है? यही उसका काम है बस, और दूसरा काम कुछ नहीं है। अदन की वाटिका में उसने क्या किया, क्या किया बताइए, आप बताइए। उसके अंदर, इंसान के अंदर इच्छाओं को जगाना, लालसा अभिलाषाओं को जगाना, यही है उसका काम। समझ में आता है आपको? उसने सिर्फ क्या किया, जब उसने बोला ना ये खा सकते हो, तो उसने देखा ना उसके अंदर क्या आ गई, आंखों की अभिलाषा है। शैतान का यही आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। बहुत से को लोग अपने पर घमंड, शैतान का यही काम है, घमंड लाना, अभिलाषाओं को जगाना, इच्छाओं को जगाना, यही काम है उसका। अगर उसकी ये चालाकी जिस दिन हम समझ गए, हमारे यीशु ने तो लड़ाई जीत के हमारे हाथ में दे दिया कभी का। हमको लड़ाई अब इससे लड़नी है, शैतान से नहीं लड़नी। हमारी इन आंखों से, कानों से, ये जो जीभ से, इनसे हमको लड़ना है। वो इन्हीं से क्या हो जाता है, जीत जाता है और हम हार जाते हैं। अगर ये शत्रु की जो लड़ाई चला कि जिस दिन हम समझ जाएंगे, फिर हमको कोई भी रोक नहीं सकता प्रभु में आगे बढ़ने से। कोई भी अभी तक ऐसी ताकत ही नहीं बनी है। हम बोलते ना शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने, भाई शैतान है ही नहीं कुछ, उसको तो कलवरी पर पहले ही हरा दिया है। वो तो बेचारा बोलता है कि, लिखा ना वो, इसलिए वो गरजने वाले सींग की तरह है बस। सिर जो होता ना सिर्फ गरजता है, उसके बस की कुछ नहीं है। हम सोचते हैं शैतान भाई बहुत बड़ा होगा, कुछ भी नहीं है वो, उसका काम है सिर्फ विचार डालना। तो इधर जब हम देखते हैं, जब वो अदन की वाटिका में आया, उसने क्या करा, सिर्फ ये डाला था, विचार ही डाला था। अगर आज हमको, इधर मेरे तरफ देखो, हमको शैतान की क्या है, उसकी चालाकी को समझ जाएंगे ना हम, कभी भी हम फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर मान लो अभी हमने जैसे टीवी चलाया, हम बाहर सब सुन रहे हैं कि भाई चिड़िया घर से शेर निकल गया है, वो ढूंढा कि कोई भी सामने आएगा, क्या करेगा, वो खा जाएगा। तो जब शेर बाहर आ गया और हमको पता कि वो वेलकम में है, तो लोग क्या जाएंगे, समझ जाएंगे वेलकम में, ओ भाई वेलकम वाले सब अंदर हो जाओ, समझ जाएंगे। तो वो क्या है, शैतान, वो शेर के फिर कोई चालाकी नहीं चलेगी। उसी तरह अगर जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि शैतान मेरी आंखों के द्वारा काम कर रहा है या मेरे विचारों के द्वारा कर रहा है, मुझे किसी काम, तो हम क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आंखों के द्वारा उल्टा सीधा, जैसे दाऊद ने देखा आंखों के द्वारा एक औरत को नहाते हुए, अगर वो आंखों को कंट्रोल कर लेता, बच गया था वो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। उसी तरह जिस दिन हमें पता चल जाएगा शैतान मेरी आंखों के द्वारा काम कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसी समय शैतान मेरे विचारों के द्वारा काम कर रहा है, उसी समय हम समझ जाएंगे। हमको पता ही नहीं चलता, विचार जब आते हम सहमत हो जाते हैं। आंखें कहीं लग गई, उसमें सहमत हो गए, पांव कहीं जा रहे, उसी में सहमत हो गए। अगर इस चीज की अगर जिस दिन हमको जानकारी मिल गई, हम कितने गुनाहों से बच सकते हैं। समझ में आता है आपको? हम क्या करते हैं, ये शैतान की चालाकी और कुछ नहीं है। जब न्यूज में अगर हमने देख लिया शेर इधर से गली से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब गेट बंद हो गए, बच गए। उसी तरह हमको पता शैतान किस रास्ते से आ रहा है, कहीं मेरी आंखों को तो उसने कब्जा में नहीं ले लिया, कहीं मेरे विचार को, मेरी बुद्धि को तो कब्जे में नहीं ले लिया उसने, क्योंकि मेरे भाई के प्रति मेरे अंदर, उसके अंदर जलन क्यों आ रही है, यानी कि उसने क्या करा है, मेरी सोच में अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया है। उधर ही हम क्या करेंगे, लिखा है ना वचन में, हम पिछले दिनों में सीख रहे थे, अगर तेरे भाई के प्रति तेरे मन में अगर बैर है, तो तू कौन है, हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। किस चालाकी से वो आता है, जिस दिन ये सब चालाकी हमें पता चल गया, हमारे यीशु तो लड़ाई लड़ा के जीता के हमको दे दिया हमारे हाथ में। वो आप सिर्फ किससे जीत जाता है, हमारी आंखों से, हमारे विचारों से। अदन की वाटिका में यही हुआ। तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर
इस शैतान युग के कामों को प्रभु जांचने के लिए, समझने के लिए मेरे को क्या दे, समझ दे। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। ये बड़ा भयंकर विषय है। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था मुझे इतना नींद आ रहा है, इतना नींद आ रहा है कि पढ़ना मुश्किल। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। हालेलुया। इतना जोर कि मैं सोच सोच के परेशान, प्रभु ऐसा क्या है इस विषय में। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना की हालत में रहेंगे तभी इसको हम समझ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी निराशाओं में जी रहे हैं। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी निराशा में जिए, वो नहीं चाहता कोई चिंताओं में जिए, वो नहीं चाहता कोई कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के जिए। ये सब शैतान हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। शैतान हमेशा अधिकार के विरोध में खड़ा होता है वो। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु आज के विषय को समझने के लिए तेरी आत्मा हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। अगर हमें जानकारी मिल जाएगी जिस दिन कि वो कौन से क्षेत्र में घुसकर कार्य कर रहा है, हम उसके काम को रोक सकते हैं। कभी कभी हमें भी मालूम नहीं चलता कि वो हमारे अंदर घुसकर किधर से काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो पिता। आज बहुत से लोग शैतान से इतना डरते हैं, उसको पूरा हवा बना दिया। मगर जिस दिन हम समझ जाएंगे ना कि मेरे यीशु ने सलीब पर जान देकर उससे सारा ताकत को, उसकी सारी युक्तियों को फेल कर दिया है। आज बहुत से लोग ज्यादा जादू टोना कि हम वहां जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने उसके क्रूस की जो सामर्थ को नहीं जाने, इसलिए डरते हैं। हालेलुया। आज बहुत से चर्च में भी शैतान क्या करता है, मीटिंग के बीच में भी वो ऐसा कार्य करता है, लोग सभा को बंद करके उसी में लग जाते हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए प्रार्थना पूर्वक ही हम इसको समझ पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर जो है, हम जानते हैं परमेश्वर अनादि से है। क्योंकि जब बाइबल का जब हम शुरू में जब देखते हैं, उत्पत्ति 1:1 में जब देखते हैं, मैं चाहता हूं कि वो उत्पत्ति 1:1 पढ़े हम। हालेलुया। 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 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इधर देखना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इधर हम थोड़ा ध्यान से सुनना, तभी हम समझ पाएंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि परमेश्वर जो है, जब हम देखते हैं, हम युगों की ओर तक इशारा जब हमारा ध्यान जाता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा समय है या ऐसा दिन है वहीं तक कि हमारी सोच और विचार जा सकती है।
उससे आगे नहीं जा सकती। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि, जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने बनाया था, तो जब देखते हैं सूरज चांद तारे, ये इसलिए बनाया समय और कालों के लिए। तो उससे भी पहले का परमेश्वर है। इधर ध्यान, मेरे तरफ ध्यान से सुनना। उससे भी पहले, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ ये बनाया है, तो उससे पहले भी कौन था? परमेश्वर था। तो जब हम उधर की ओर जब ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ कहां तक जा सकता है? उसी समय तक जा सकता है जहां तक हमने देखा या सीखा, वहां तक, उससे आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो हम कुछ सीखने की जब कोशिश करेंगे, तो निकाले बेटा एक वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, जब है ना अदन की बाटी, क्योंकि हम वचन से जब देखते हैं, उत्पत्ति जब पढ़ेंगे, जो भी परमेश्वर बना रहा है सब कुछ क्या है? अच्छा है। जब पहला दिन बनाया, भोर हुआ, सुबह हुई, शाम हुई, ऐसा करके क्या बोलते हैं लास्ट में जब देखते हैं? अच्छा। अच्छा यानी कि गलत कुछ भी नहीं बनाया। परमेश्वर ने जो भी बनाया है सब कुछ अच्छा बनाया है। हम जब अदन की वाटिका में देखते हैं, आदम और हव्वा को जब बनाया था, कैसे बनाए थे वो? क्योंकि उस समय के काल को बोलते हैं निष्पाप युग काल, यानी कि उस समय क्या था? कोई पाप नहीं था। आदम और हव्वा को लिखा कि उसके स्वरूप और समानता में बनाया था, यानी कि उसमें कोई भी पाप नहीं था आदम हव्वा में। उसी तरह जब सृष्टि जब देखते हैं, सब कुछ क्या बनाया था? अच्छा बनाया था। मगर ये गड़बड़ कहां से शुरू हो गया? ये शैतान आ कहां से गया? क्योंकि परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा बनाया, फिर ये गलत कहां से उत्पन्न हो गया? समझ में आ रहा है आपको? मैं उधर ले जाना चाह रहा हूं आपके विचार, आपकी सोच को, आपके ध्यान को। क्योंकि बाइबल में तो हम जब देखते हैं, जो भी बनाया उसने सब कुछ अच्छा ही बनाया है, फिर ये शैतान कहां से आ गया? कुछ ज्यादा ध्यान कहीं पर? मैं चाहता हूं कि थोड़ा उधर ध्यान आप जाएगा, तभी समझ पाएंगे हम। क्योंकि जब अदन की वाटिका में भी आदम हव्वा को बनाया, क्या है वो? अच्छा बनाया। सूरज चांद तारे पेड़ पौधे जंतु वंतु जो भी बनाया सब क्या है? अच्छा है। फिर ये गलत कहां से आ गया? पढ़ेंगे, एक वचन निकाले हम। यशाया उसका 14 का 12 पढ़ेंगे। हे भोर की चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। बस इधर जब पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। इस आयत को थोड़ा ध्यान से समझना। लिखा है भोर के चमकने वाले तारे, और आगे क्यों आकाश से तू गिर पड़ा है। ये किसके बारे में है? ये लूसीफर के बारे में है। क्योंकि ये भोर के चमकने वाला तारा है, मतलब इसको पुत्र भी कहा गया कितनी जगह। किसको? भोर का चमकना, यानी कि ये वो लूसीफर के बारे में है कि तू आकाश से अब कैसे गिर पड़ा है। तू तो स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान था, तू तो आराधना करने वाला था, तू अभिषिक्त कुरूब था, तू अब कैसे नीचे गिर पड़ा है। इस आयत को ध्यान से सुनना। लिखा है भोर के चमकने वाले तारे, और तू क्यों आकाश से? क्योंकि जब इसको बनाया गया था इस स्वर्गदूत के, क्योंकि ये परमेश्वर की रचते समय इसके ऊपर अलौकिक शक्ति, अलौकिक मतलब परलोक की शक्ति थी, इसके पास पावर थी, बहुत सुंदर था ये, बहुत वैभव और अधिकार और बहुत सामर्थ्य था। ये कौन? ये भोर का चमकने वाला तारा, ये लूसीफर जो है। और भी जो स्वर्गदूत थे उनसे ऊंचे पर था ये मतलब लीडर ये था, मैन यही था। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं
कि भोर की चमकने वाले तू आकाश से कैसे गिर पड़ा है। हम सब जानते हैं कैसे गिरा वो, मालूम है आपको? क्योंकि यहां पर जब पढ़ते हैं ये, जब मैं थोड़ा सा इसको आगे बता के हम जब जाएंगे, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। जब, क्योंकि एक समय यह था आराधना करता था और कितने दूत इसके नीचे थे, मगर ये क्या हो गया जब इसके अंदर क्या आया? सबसे पहले इसने मन में सिर्फ सोचा था, इसके अंदर मन में आया तू क्या कर, इससे ऊंचा सिंहासन बना ले। बस यही है गलती। परमेश्वर से भी क्या कर रहे हैं? भाई तेरे अधीन में इतने स्वर्गदूत दे दिए हैं, सब कुछ तेरे हाथ में, इतना ताकत, इतना सुंदरता, इतना पावर, इतना सब कुछ दे दिया, ये क्या कम है आपके पास? मगर क्या है, लोग क्या है, उससे भी ऊंचा उठना, यही क्या है? ये क्या है? वचन में बताते हैं ना, जो परीक्षा आती है, परीक्षा किस लिए आती है? परीक्षा इसलिए आती है कि बहुत से बोलते हैं ना मेरे अंदर इतनी पावर है, तो भाई ठीक है आजा मैदान में दिखा, जब पता चलेगा ताकत इतनी है, या मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत सीख लिया, आजा भाई बता, लिख के बता। तब परीक्षा का मतलब यही तो है, और कुछ भी है? परीक्षा का मतलब जो पहलवानी करता है तो उसको पता अपने इस पे क्या है, ताकत है, तो कहते हैं भाई तू ज्यादा ताकत वाला ना, तो तेरे बगल में तेरे साथ वाले को खड़ा करेंगे, तू इसमें क्या कर, जीतेगा, तब हम बोलेंगे तू पहलवान है। यही तो परीक्षा है, और कुछ भी है? कि भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, जो बोलते हैं ना बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो भाई मेरे सवालों के जवाब दे दे, यानी कि मैं समझ जाऊंगा तू बहुत क्या है, समझदार है। ऐसी तो परीक्षा होती है, और क्या होती है? मेरा कहने का मतलब परीक्षा आना कोई पाप नहीं है, यानी कि विचार आना कोई पाप नहीं है। विचार में सहमत होना क्या है, वही पाप है। समझ में आ रहा है? विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है, विचार आ सकते हैं, मगर विचार में हम सहमत हो जाते हैं ना, वही पाप बन जाता है। अब ये लूसीफर के साथ हुआ क्या है? यही तो हुआ है, इसके अंदर एक विचार आया। क्या विचार आया? तो परमेश्वर से भी ऊंचा क्या कर, सिंहासन बना। और हमारा बाप ऐसा है, वो मनों की बात को जांच लेता है। कौन है वो? विचार आ गया, कोई बात नहीं, मगर उसमें हम सहमत हो गए ना, उसको पता चल गया है कि इस विचार में क्या हो गया, ये चल नीचे, मेरे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर विचार आया था ना वहीं पे, शैतान हटा, मेरा बाप, उसने इतना सारा पद मुझे दे दिया, वैभव दे दिया, सुंदरता दे दी, ताकत दे दी, ये क्या कम है? मगर क्या है, आया ना उससे ऊंचा बनना है, हाँ ठीक है बनूंगा मैं। तुरंत क्या हो गया वो, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे अब आकाश से। यही है, और कुछ नहीं है शैतान। समझ में आ रहा है आपको? बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। जब मैं सीख रहा था, इतना नींद का प्रभाव, इतनी रुकावट, इतना मन के प्रभु ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं, ऐसा तो पहले कभी, इतना समय हो गया प्रभु ऐसा तो कभी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि ये भेद क्या हो जाए, कलीसिया को मालूम चले। जिस दिन हमें मालूम चल जाएगा, आज कितने मसीह लोग नाकाम हो गए, थक कर बैठ गए, क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा सामने वाला हमारा शत्रु, इसकी कमी क्या है, तो हम आराम से उस लड़ाई को क्या कर सकते हैं, जीत लेंगे। जब तक लड़ाई के बारे में, शत्रु की कमी के बारे में नहीं पता, हम क्या करेंगे, वो लड़ाई क्या हमें बहुत भयंकर लगेगी, बहुत भारी लगेगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे घर के लोग ही बता देंगे इसको कैसे हम जीत सकते हैं। क्योंकि क्या है, अभी जैसे हमारे घर में 5 लोग हैं, अभिषेक को पता है बाप की कमी क्या है, दुश्मन को बता देगा ना मेरे बाप इस चीज में गिर जाएंगे, तो वो सामने वाला आराम से क्या सकता है, मेरे से जीत सकता है। जब तक नहीं पता होगी नहीं जीत सकते।
इसलिए इन दिनों में हम, यही है शैतान की जो हमारा शत्रु है, उसकी कमी को हम पकड़े। उसकी कमी क्या है? यही है, विचार डालता। और जो विचार आ रहे हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं, आते हैं ये, उसमें सहमत होना ही क्या है, ये पाप है। इसलिए हम क्या करें, जो विचार आते हैं ना, उसको पहले हम जांचे परखे कि इससे मेरा बाप खुश है या दुखी होगा जो मैं ये करने जा रहा हूं। इससे मेरे बाप की महिमा होगी या वो थोड़ा नीचे होगा। अगर ये चीज जिस दिन हम समझ गए, हम प्रभु में कितने अच्छे जीवन जी सकते हैं। तो इधर हम जब पढ़ते हैं, शैतान जो है उधर क्या है, उसकी जो क्योंकि इधर जब परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था, और इस लोक की नहीं परलोक की ताकतें उसको दी थी, बहुत मणियों से उसको सजाया गया था। आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े हीरे जवाहरात से उसको सजाया गया था, और जब वो पंख को हिलाता था तो बहुत अच्छा म्यूजिक निकलता था। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया था। जैसे आदम को अच्छा बनाया था, उसी तरह लूसीफर को भी, हम बोलते हैं ना ये लूसीफर, उसको भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया था। मगर आगे जब हम देखते हैं कि इतना सब कुछ बनाने के बाद तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं, जब उसने मान लो गलती किया, उससे पाप हो गया है, तो उससे वो ताकत, वो अधिकार वो वापस छीन भी सकता था परमेश्वर, मगर उसने छीना नहीं। क्या नहीं करा उसने? नहीं छीना। ये इससे पहले मेरे पास कभी ऐसे विचार में भी नहीं आई। जो अभी यहाँ पर जो राज की लड़की की अभी शादी हुई, यहाँ पर हमारे कॉलोनी में पास में ही है, शादी हुई, तो हम दहेज के लिए गए। मैंने कहा यार, घर पे तो मैंने विचार करा कि 200-300 रुपए का सामान ले लेंगे। फिर जब दुकान पे गया तो मेरे को नहीं, 200-300 में क्या आएगा, छोटे जाएगा। मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा सा ले ले। जब लिया ना, तो लेने के बाद वो क्या है, अभिषेक की मम्मी कह रही इसमें लिखवा दो कुछ नाम वाम। मैंने कहा देखो, दान जब देते हैं ना, गुप्त दान हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो ही क्या है, स्वीकार होता है। तो मैंने ये लिखा कि आज तो हमारे साथ अच्छी पट रही है उनकी, हमने दान दे दिया, कल को वो हमारा विरोधी बन गया, शैतान, हमारा लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, मगर जो दान हमने दिया उसको हम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है, हमने गिफ्ट दिया है, दान दिया है। उसी तरह परमेश्वर ने लूसीफर को ये दान दिया था, ताकत और सामर्थ और सुंदरता। वो पाप में गिर गया, परमेश्वर का विरोधी बन गया, फिर भी वो दान को उसने वापस परमेश्वर ने नहीं लिया। आज भी उसके पास वही ताकत है। हम सोचते ना शैतान को प्रभु ने इतनी ताकत छीन नहीं सकता क्या वो, मगर उसको जो दान दे दिया ना, हमारा बाप दे दिया तो दे दिया। आज उसी ताकत को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते लोग, बोलते ना काला जादू, जादू टोना, ये वो उसमें यूज करते लोग आज। आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि बाप ने तो उसको लिखा ना, इस लोक की नहीं परलोक की ताकत दी थी। किसको? लूसीफर को। सुंदरता भी दी, धन दौलत मणिया सब कुछ दिया था। देने के बाद हमारे बाप ने उससे वापस, वो बेशक उसका शत्रु हो गया, बन जा, मगर मेरे पास भी कुछ है, तेरे को जो करना कर ले। इसलिए अदन की वाटिका में बोलते हैं ना, स्त्री के संतान आएगा। समझ में आता है आपको या ऊपर से जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको बनाया था, दान में दे दिया। हम भी जब किसी को दान दे, आज जैसे अर्जुन भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी पट रही है, अब मैंने खुशी में ये बाइबल दे दी इनको, मगर कल को इनसे मेरी कुछ लड़ाई हो गई, मैं ये थोड़ी बोलूंगा ओ भैया मैंने आपको बाइबल दी थी, मेरी वापस दो, क्योंकि वो हमने क्या दे दिया? दान में दे दिया। उसी तरह हमारे बाप ने लूसीफर को दान में दिया था। आज वो वापस उससे ले सकता था, मगर उसने कहा दे दिया तो दे दिया। उसी का वो क्या है, आज गलत फायदा लोग उठाते हैं। समझ में आता आपको? हाँ? इसलिए आइए हम उसकी युक्ति से अनजान ना रहे, हम सीखे थोड़ा, प्रभु से प्रार्थना करें हम
तो यहाँ पर जब हम देखते हैं जैसे आदम को बिल्कुल ठीक बनाया था, ऐसे लूसीफर को भी बिल्कुल ठीक बनाया था। यानी कि एक इंसान से शैतान बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक इंसान से शैतान बनने में ज्यादा समय, हम तो सोचते हैं कि बहुत समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगता। कुछ समय, अभी जब मुर्गी जब अंडा देती है ना, उसको उसकी तरह बनने में कितना टाइम लगेगा, मगर शैतान बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब, मैं बहुत अच्छा हूं, अभी दिखने में क्या हूं मैं, अगर मेरे अंदर विचार आ गए कि बगल में एक अच्छी सुंदर लड़की सोई है, जाके उसके पास सो जा, उसमें मैं सहमत हो गया, कितनी देर लगी बताइए आप? समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं? इंसान से शैतान बनने में कितनी देर लगी? टाइम लगा कुछ? हाँ, उसी तरह परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था। शैतान बनने में ज्यादा समय, लूसीफर को शैतान बनने में ज्यादा समय, सिर्फ क्या करा उसने, सोच में सहमत हो गया। आज बहुत से बड़े बड़े लोग जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, हम देखते हैं ना, अच्छा दिख रहा है बहुत कुछ, और थोड़ी देर में न्यूज में जब देखते हैं ना, इसने ऐसा कांड कर दिया, क्या हो गया? वो उस सोच में सहमत हो गया, वो उस विचार में सहमत हो गया वो। इसलिए हमारी बहुत गंभीर लड़ाई है। इसलिए वचन में हमने पढ़ा ना, वो गरजने वाले, इसलिए सचेत और जागते रहो। अगर जागते नहीं रहेगा ना, वो हमें फाड़ खाएगा विचार के द्वारा, सोच के द्वारा। तो आइए हम जल्दी से ये विषय सीख कर हम पढ़े, बेटा निकालेंगे एक आयत। क्या पढ़ा हमने? 12, इसका 13 भी पढ़े। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अब इधर 13 में हम आए, तू मन में कहता तो था, क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने? तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। अब दिखा कि तू मन में तो कहता था, यानी कि उसने मन में ही सोच लिया। हमारे बाप ने मन की बात को जान लिया। आज हम बिस्तर में है ना, अगर मन में हमने गलत युक्ति आ गई है, आ गई, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें हम सहमत हो गए, क्या हो गया? उसने हमारे मन को जांच लिया कि बेटा तू अब, तेरी वो अब जगह नहीं है, तू अब अपनी जगह में रहने के लायक नहीं है। इसने क्या, तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा। विचार आ गया, कोई बात नहीं, मगर विचार में क्या हो गया? ये सहमत हो गया। इसलिए इसको क्या करा, चल नीचे, अब तू इस पद में रहने के लायक नहीं है। आज हमारे परमेश्वर ने हमको गंदगी में से निकाल कर यहाँ पर बिठाया है, पवित्र जगह पर, एक सेवा भी दिया है। अगर हमारे अंदर विचार आ गए, कोई बात नहीं, सहमत हो गए, तो क्या, तू यहाँ पर आप बैठने के लायक नहीं है। इसलिए हमें कितना सचेत और जागते हुए चलने की जरूरत है। आज बहुत से लोग ये चीज ना मालूम होने के कारण गिर गए, लड़ाई में हार गए। हमारे शत्रु से, मैंने बताया ना, हमारे शत्रु से जब लड़ाई है तो हमको उसकी बात क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, तब हम लड़ाई में आराम से जीत सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो क्या होगा, हम हार जाएंगे। आज बहुत से लोग हार गए हैं। तो इधर जब हम, बेटा वापस मैं आपको बता रहा था कि जैसे विचार आना कोई बड़ी बात नहीं, विचार में क्या हो गया, सहमत होना ही पाप है। यही पाप है और कुछ नहीं है। विचार में आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, बेविचार कर दिया, खून कर दिया, ये पाप नहीं है, ये पाप के क्या है, ये फल है। क्योंकि पहले विचार आया,
विचार में सहमत हुए, वो पाप के क्या है? फल है। हम बोलते हैं ना इसने व्यभिचार कर दिया, पाप कर दिया। भाई पहले इसके अंदर विचार आया था, जब तो ये क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। क्योंकि सामने वाले के अंदर, हमारे अंदर क्या है? विचार डालकर दुश्मनी पैदा कर दी, उसके बाद में खून किया है। पहले क्या आया? पहले विचार आया। तो विचार में सहमत होना ही क्या है? पाप है। जो विचार आ रहे हैं ना, हमको देखना है ये किसकी तरफ से आ रहा है। हम बिना सोचे समझे विचार में क्या हो जाते हैं? सहमत हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत भयंकर लड़ाई है। तो यहां पर जब हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर जब देखें विचार को, निकाल ले बेटा, एक आयत निकालते हैं हम। लूका 10:18 पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, मैं शैतान का बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने चेलों से बोलता है, मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। किसको? ये उसी के बारे में। किसके? लूसीफर के बारे में। किसके समान? बिजली, क्योंकि उधर लिखा ना भोर का तारा। तो बिजली के समान क्या कर रही है? गिरता हुआ। आज अगर हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि अभी हमारे अंदर कभी बुरा कभी विचार आया, जैसे बुरा विचार का मतलब, भाई साहब एक मिनट जरा खड़े हो जाए, एक मिनट। हमारे अंदर बुरा विचार आया, विचार का मतलब ये ऊंचे पद पे है, मतलब अच्छे हैं ये, इनको क्या है, मतलब कहने वाले इनकी जगह ये है, इनकी जगह ये है। तो इनकी जगह को यहां से हटाने के लिए कोई चालाकी, जैसे कि पब्लिक के सामने इनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, भरोसा करते हैं, तो मेरा काम ये है कि इनको यहाँ की लोगों की निगाह से गिराकर मेरे को चमकना है। समझ में आ रहा है आपको? मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मतलब दुनिया की आपकी निगाह में बहुत अच्छे फेमस है। अब मेरे अंदर विचार है, ये कैसे ऊंचा पद इनका है, इनका पद को हटा के इस पद पे मैं आ जाऊं। अब लूसीफर के अंदर आया क्या? यही तो आया था। एक मिनट, थैंक यू, बैठ जाओ। इधर जब हम, जो मैं सिखाना आपको बताना चाह रहा हूं, लूसीफर के अंदर आया क्या था? भाई तेरे को इतने स्वर्गदूत हैं, उनके ऊपर तू है, सिर्फ तू एक के नीचे तो है। किसके नीचे? परमेश्वर के नीचे। इतने में खुश नहीं है क्या तू? उससे भी क्या, मुझे तो इससे भी, यानी कि अधिकार के खिलाफ खड़ा होना। अधिकार के, आज अगर देखेंगे ना, कोई भी किसी के अधीन में रहने जानता ही नहीं है। अगर माँ बाप, बच्चे को देखो तो माँ बाप के अधीन में नहीं है। यही है विरोधी आत्मा, यही है शैतानी आत्मा। स्कूल में जाओ तो बच्चे सर के कब्जे में नहीं है, कॉलेज में जाओ तो नहीं है, कलीसिया में आओ तो कोई अपने अगुआ के अधीन में नहीं है। यही है विरोधी की आत्मा। कहने का मतलब, माँ बाप से चल तू चुप रहे, मैं जानता हूं अच्छा बुरा सब कुछ है। कौन है ये? विरोधी की आत्मा, यानी कि अधीन में रहना ही नहीं। लूसीफर बाप के अधीन में, मेरे को नहीं रहना, मैं तो ऊंचा होऊंगा। आज लोग क्या है, यही तो हो रहा है। मालिक अब अपने ये काम वाले हैं ना, अपने मालिक के अधीन में नहीं है, इसलिए कारखाने बंद, बड़े बड़े गोदाम बंद हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। कोई किसी के अधीन में रहना नहीं चाहता। तो यहां पर जब हम देखते हैं, निकालेंगे बेटा वो आयत, यहेजकेल क्योंकि कभी कभी ये विचार के द्वारा शैतान हमारे अंदर घुसकर हमें फाड़ खाना चाहता है। निकाले बेटा 28, यहेजकेल 28 उसका 12 पढ़े। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा
के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे। ये एक सोर का जो राजा था, ये मानव और राजा था, ये उसके विषय में परमेश्वर हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। पढ़े बेटा इसको। हे मनुष्य की संतान। अगर आज तो ऐसे ये सोर का जो राजा था उसके विषय में विलाप गीत के बारे में, जब ये उसी के बारे में, लूसीफर के बारे में ही उसका उदाहरण लेके यहाँ समझाया जा रहा है। पढ़ेंगे बेटा। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ये किसके बारे में है? वो लूसीफर के बारे में हम जो पढ़ते हैं, उधर लिखा है परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू उत्तम से भी यानी बढ़िया से भी बढ़िया है तू, और बुद्धि में बिल्कुल भरपूर है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है तेरे अंदर, और तू सुंदर भी बहुत है। आगे, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण। अब मेरा जो विषय जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ अच्छा बनाया था, तो ये लूसीफर को भी जब बनाया था, उसकी जो लूसीफर की उत्पत्ति हम देख रहे हैं, उसको कैसे बनाया था। आदम को जो बनाया था हमने देखा, आदम की वाटिका में मिट्टी से बनाया था, उसमें कोई पाप नहीं था। जब धरती, आकाश, सूरज, चंद्र बनाए, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसी तरह ये लूसीफर के बारे में हम यहाँ उसकी जो उत्पत्ति बनाया गया था उसके बारे में, तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, और तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यानी कि बड़े बड़े सुलेमानी पत्थर जो हीरे ये सबसे सजा हुआ था। ये आगे पढ़े बेटा। ये सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति की मणि। जैसे हम सिर्फ क्या जानते हैं, हीरा मोती जानते हैं ना, उसी तरह ऐसे महंगे महंगे ये मणियां थी जो लूसीफर के यहाँ पर लगी हुई थी सब। आगे, और सोने के पहरावे थे। सोने के, हम तो क्या करते, कपड़े के पहनते हैं, वो सोने के उसके पहरावे थे, कपड़े थे। आगे, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई। अभी हमारे यहाँ तो हमको झांझ और ढोलक, गिटार वगैरह सब बजानी पड़ती है, मगर उसके तो शरीर में ही था ये ढाब, बांसुली, ये सब उसी में थे। यानी कि वो जो पंख हिलाता था ना, पूरा स्वर्ग मगन हो जाता था, इतना धुन प्यार निकलती थी, धुन। जैसे हम यहाँ पर क्या है, आज चर्च में क्या करते हैं, ये गिटार वगैरह ये सब, ताकि लोग क्या हो जाए, मस्त हो जाए, मगर लूसीफर के अंदर ये सब वही थी। उधर उस समय गिटार की, ढोलक की, झांझ की जरूरत नहीं थी, उसमें सब जब उसको बनाया था ना, ये सब उसी के अंदर प्रभु ने बनाया था पहले ही। आगे, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ये मैं लूसीफर की जो सृष्टि के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि जो भी परमेश्वर बनाया था सब कुछ अच्छा बनाया था। तो लूसीफर को भी जब बनाया था, यहाँ पे लिखा ना, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन ये सब तैयार की गई। क्या की थी? यानी कि उसी के अंदर डफ, बांसुरी, बीड़ा, ये बड़े बड़े महंगे पत्थर सब उसी में थे, और बुद्धि में और सब में क्या था, ये परिपूर्ण था। आगे पढ़ेंगे बेटा। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। हाँ? मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और है छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। बस इधर रुक जाए। मैं इसलिए इतनी आयत आपको पढ़वाया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जिसको हम लूसीफर बोलते हैं, शैतान, ये पहले क्या था, ये स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने वाला था। कितने कितने स्वर्गदूतों के ऊपर ये प्रधान था, मगर जब इसके अंदर आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचे, तारागण से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊं, वहीं परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया, गिरा दिया। तो इधर जब हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो बात है जब हम देखते हैं, अब शैतान है कौन, ये लूसीफर को तो बोलते हैं लोग, कौन है शैतान, क्योंकि जब ये नीचे गिराया गया, इसके साथ 3 और 3/4 हिस्सा इसके साथ नीचे आ गया। अभी देखो
किसको खड़ा करूं? दीपक खड़ा हो बेटा। अगर इसने कोई गलती किया है, कोई कांड किया इसने, तो ये अकेला नहीं जाएगा, ये साथ में और किसी को भी खींच के लाएगा। तो लूसीफर जब गिर रहा था ना, उसने 3/4 हिस्सा को भी साथ में ले आया। और आज वो ही शक्तियां क्या करती है इस पृथ्वी पर कार्य करती हैं। बैठना बेटा। तो जब उसको लूसीफर को नीचे गिराया गया था, उसके साथ जब हम प्रकाशित वाक्य में अभी प्रभु का मर्जी होगा तो वो आयत लेंगे हम, तो उसके साथ वो जो गिराई गई, तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं 3 बातें हम सीख कर जाएंगे आज। कितनी बातें? 3 बातें। मैं जल्दी से खत्म करूंगा और अच्छी तरह गांठ बांध लेना। ये समझ लो एक चाबी है, ताला खोलने वाली चाबी होती है ना, समझ लो आज चाबी लेके जाना। शैतान किस तरीके से हमको क्या है उलझा के रखता है। अगर आज आपने ये चाबी ले ली है तो आपने समझ लो कितनी बड़ी लड़ाई जीत ली आज। अगर ये चाबी आज आपके हत्थे लग गई ना, आपने समझ लो बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली आज। इसलिए प्रार्थना की हालत में रहना, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये 15 और 16 दोबारा से पढ़े। जिस दिन से तू सिरचा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल जब चलन तक में तेरे अंदर कोई कुटिलता नहीं पाई गई तब तक तो तू क्या रहा? चाल चलन में निर्दोष रहा। आज देखो, अगर हमारे अंदर जिस दिन कुटिलता नहीं होगी, हम परमेश्वर के नजदीक में रहेंगे। कुटिलता आते ही क्या करेगा वो दूर। जैसे लूसीफर को क्या कर दिया, एक समय था इसी लूसीफर से स्वर्ग पूरा मगन होता था, इसके अंदर कुटिलता आ गई, नीचे गिरा दिया। हमारे अंदर भी जब तक कुटिलता नहीं है, हम परमेश्वर के क्या है सिंहासन के सामने बने रहेंगे। जिस दिन आ गई ना, गिरा देगा वो हमें नीचे। इसलिए कुटिलता क्या है उसको हम देखेंगे आज। तो पढ़ेंगे बेटा। लूसीफर का जो हृदय था, दिखा ना, वो सुंदर होने की वजह से उसके अंदर एक घमंड आया। सबसे पहले क्या था वो? एक सुंदर था वो। हमने उधर पढ़ा था ना, वापस बेटा वो थोड़ा ऊपर जाए। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारे में था। तू सर्वांग क्या है? सुंदर था। इधर सुंदर जब हम देखते हैं, एक शब्द यहाँ पर जो आया सुंदर, क्योंकि ये बहुत सुंदर होने की वजह से क्या है, इसके अंदर ये घमंड से भर गया था। कभी कभी जब हम भी है, भाई हो चाहे बहन हो, जब हम शीशे के सामने जाते हैं ना, बहुत सुंदर लग रही हूं मैं ना, ये लग रहा हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये क्या है? ये घमंड है। ये इसमें हमें क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने और लोगों से मुझे सुंदर बनाया है। मगर हम क्या बोलते हैं? उससे तो मैं अच्छा लगता हूं, मैं सलमान खान से कम नहीं हूं, या मैं ऐश्वर्या राय से। मगर जब देखते समय यही बोलना, प्रभु तूने और लोगों से कितना अच्छा मुझे बनाया है। क्योंकि क्या करता है शैतान, बहुत चालाकी से आता है, हम समझ भी नहीं पाते। अभी लूसीफर के पास कैसे आया? यही तो है वो, यही उसके पास कोई नए हथियार नहीं है आज के समय। तो पहले तो क्या आते थे लोग, लठ से लड़ते थे, डंडे से, फिर बाद में तलवार आ गई, अब बंदूक आ गई, पता नहीं क्या क्या आने लग गए। मगर शैतान के पास कोई नए हथियार नहीं है, वही पुराने हथियार है। आज भी वही हथियार से लड़ता है वो हमारे अंदर क्या डालेगा? घमंड डालेगा। हमारे वो 3 चीजें मैं आज आपको जो सिखाऊंगा, ध्यान से सीख कर जाना। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आया? घमंड आया। घमंड क्या आया उसके अंदर? आया कि मैं घमंड के कारण ही तो ऊंचा बना रहा है स्थान को, क्योंकि उसके पास क्या, मेरे पास बहुत पावर है, बहुत सुंदर हूं। तो घमंड के कारण क्या कह रहा था वो? ऊंचा उठना चाह रहा था। तो हमारे अंदर भी, अब हमारे पास इतनी पावर तो है नहीं, इतना धन नहीं है, कोई दौलत नहीं हमारे पास,
कोई बाहर की ताकत नहीं, हमारे पास ये प्रभु ने सुंदरता दिया है ना, इसी में हम घमंड करने लग जाते हैं। मगर हमें क्या बोलना है, ये प्रभु आपका दिया हुआ दान है। क्या है ये प्रभु हम अपने मर्जी से ये नाक लंबी इसको चौड़ी कर सकते हैं क्या? ये परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया इस ढंग से, तो हम प्रभु को क्या कहे, धन्यवाद हो प्रभु जी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, हम अपनी सुंदरता के लिए परमेश्वर को क्या देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो लूसीफर के अंदर जो घमंड जो था, पहला था सुंदरता का घमंड, क्योंकि जब वो बनाया गया था बहुत उत्तम और बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। तो वो कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर क्या है, हमारी खूबसूरती का घमंड डालेगा दूसरों को, तो हम कुछ भी समझते ही नहीं है। वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं लगता, वो तो कुछ भी नहीं है, उससे तो हम बहुत अच्छे हैं। इसलिए क्या है, सबसे पहले हमारे अंदर क्या करेगा, वो घमंड लाएगा। तो उस घमंड से हमें क्या करना है, बचना है। दूसरा है, जब अदन की वाटिका में जब हम पढ़ते हैं, बहुत चतुराई से जब आया था वो, जो सांप के बारे में हम जब पढ़ते हैं, वो क्या था, वो बहुत धूर्त, क्योंकि सर्प जो लिखा ना, सर्प बहुत धूर्त, धूर्त का मतलब चालाक। कभी कभी आप देखना, इंसान बहुत अपने आप को चालाक चतुर समझते हैं कि मेरे जैसा कोई चालाक है नहीं। शैतान भी ठीक यही समझता कि मेरे जैसा कोई चालाक, मगर वो देखे तो सचमुच में मूर्ख है। वो शैतान कौन है, मूर्ख है। आज भी बहुत से लोग बहुत चालाक बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत चालाक। ऐसे शैतान भी बेचारा अपने आप को बहुत चालाक समझता था। अदन की वाटिका में हवा को फल खिला दिया, मगर ये नहीं पता एक दिन ये स्त्री की संतान तेरे को लट मारेगी। अपने आप को बहुत चालाक बन रहा था कि इनको मैं कैसे करके परमेश्वर से अलग कर दूं। मगर क्या है, जैसे हमारा जो अय्यूब है, बहुत याकूब बहुत चालाक बन रहा था, कैसा फंसाया परमेश्वर ने, है? उसका ससुर ऐसे दे दिया, बेटा चल अब तू चराता रहे, भेड़ बकरी चराता रहे अब, है? इसलिए क्या है, हम ज्यादा चतुर भी ना बने। चतुर चालाक किसमें बनना है, प्रभु की सेवा में, प्रभु के काम में। हम ऐसे नहीं कि परमेश्वर हमको मूर्ख चुना है तो मूर्ख ही बने रहे। चालाक बनना है, मगर वहां बनना है जहां बनना चाहिए। हम तो कहा जहां मर्जी अपनी चालाकी दिखाते हैं। शैतान बड़ी चालाक अपने आप को चालाक समझता था, मगर क्या हो गया, वो बहुत बुरा फंसा है। क्योंकि आज भी जब हम देखते हैं ना, पूरा सलीब पर उसको अच्छा तमाशा बनाया है, अच्छी तरह उसका तमाशा बनाया है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, दूसरा जो है क्या है, वो चतुराई में। तो शैतान जो है, तीसरा जब देखते हैं हम, तीसरा भी निकाले बेटा इसका, जब तीसरा जब पढ़ते हैं, पहला क्या है, उसके अंदर सुंदरता का घमंड था, दूसरा अपने आप को बहुत चालाक समझता था। तो हमें हर काम में चालाक नहीं बनना है, प्रभु के काम में चालाक बनना है। किसमें चालाक बनना है, कि मैं परमेश्वर के काम को और कैसे वफादारी से अच्छा करूं। हम तो अपनी चालाकी में लगे रहते हैं। तो यहां पर जब देखते हैं, तीसरा है जो उसके अंदर क्या है, जो ऊंचा पद था उसका, क्या था उसका, उसके बाद जो लूसीफर मैंने बताया था, लूसीफर वो जो वहां पर स्वर्गदूत थे, उनसे ऊंचा पद था इसका। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, तीसरा जो है, तीसरा पद के बारे में वो, तो इन तीन बातों को जब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सुंदरता, चतुराई और पद। आज बहुत से लोग अपने पद के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। अभी ये इलेक्शन जो होता है, क्या होता है, पद के लिए तो लड़ते हैं लोग। कहने का मतलब, आज देखें तो हम आज अगर ज्यादा करके देखें, लोग बाग क्या करते हैं, अपने पद के लिए ही आज लड़ाई चल रही है। वहां पर आज मान लो
शैतान को सिर्फ क्या चाहिए कि कहीं मुझे पांव रखने की जगह मिल जाए बस, है? वो बस ये हमने शुरू में जब पढ़ा ना, वो सचेत और जागते रहे। वो सिर्फ क्या है, वो देखता है कि कहीं मुझे पांव रखने की थोड़ी सी जगह मिल जाए, फिर तो वो अपना सब कुछ काम कर लेता अपने आप ही। तो यहाँ पर जब मैं 3 बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सबसे पहले क्या है, घमंड। वो सबसे पहले हमारे अंदर क्या लाएगा, घमंड लाएगा। तो हम क्या करें, उस घमंड से क्या करें, बच कर रहे हैं। अब किसी को किस तरीके से घमंड देगा जगाएगा वो हम नहीं कह सकते। किसी को खूबसूरती पर, किसी को पैसे पर, किसी को ताकत पर, किसी को अपने क्या क्या बात में ला सकता है। तो इसलिए हम क्या करें, ये सबसे, ये मैं 3 चीज जो बता रहा था। और दूसरा है चतुराई। हम हर चीज में चालाकी ना दिखाए। हम जहां भी जाते हैं वहां अपने आप को क्या है, बहुत चतुर समझते हैं। हम क्या करें, परमेश्वर के काम को बढ़ाने में, सेवा में चतुराई दिखाए, बाकी और किसी में। अभी देखना आप, मैं पिछले दिनों में सिखा रहा था वहां पर संडे क्लास में, जो तीसरा राजा था कौन, सुलेमान। वो क्या करने का, अपने वैभव बढ़ाने में लगा रहा, अपनी शान शौकत में। क्योंकि उसने बाहर विदेश से स्त्रियां लिया आया था, तो क्योंकि बाहर विदेश से जब ज्यादा स्त्री लिया तो फिर उनके लिए क्या चाहिए, सोना चांदी चाहिए, उनके ऐशो आराम के लिए बहुत ज्यादा चाहिए रकम। तो उनको महल को, प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगा रहा, बहुत ज्यादा चालाक बन रहा था। बाद में जब देखा तो बच्चा क्या हुआ, जो रहोबियाम, उसको सही से शिक्षा ना मिलने के कारण वो क्या हो गया, मूर्ति पूजा में चला गया। हम क्या है, ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, ज्यादा चालाक बनते हैं। तो चतुराई वहीं दिखानी चाहिए जहां पर, अब ये अदन की वाटिका में शैतान क्या चालाकी से तो आया था। तो इसलिए हम क्या करें, ज्यादा चालाकी ना दिखाए। ये चतुराई किसी और में काम में लाओ तो तुम्हारा कोई फायदा होगा। इसमें क्या आएगी चतुराई काम में, तुम्हारा नुकसान है। किसका नुकसान है, हम किसी से बात कर रहे हैं, हाँ वो ऐसे ही, वो वैसी वैसी, तुरंत हाँ 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 सब ठीक है, 1 मिनट में विषय चेंज हो गया। ये चालाकी किसको दिखा रहे आप, हाँ? ये चतुराई आपके काम में नहीं आएगी, फंस रहे हो आप खुद क्या हो रहे हो, खुद फंस रहे हो, सामने वाला नहीं फंस रहा। इसलिए चतुराई वहां पे काम में लाओ जहां कुछ फायदा हो आपका। हम है ना 1 मिनट में बड़े प्यार से विषय को चेंज कर देते हैं, बेचारा सामने वाला तो कोई बात नहीं। एक बार साउल को जब राजा बनाया गया था तो बोलते हैं अरे ये हमें छुड़ाएगा, ये हमें हमारा राजा होगा, है? उसने क्या, सुनकर अनसुनी कर दी। मगर एक समय था, उसी ने क्या है, इनको जो अमोनियों के जो राजा नाहास से छुड़ाया था, तो उस समय बड़ा आनंद और खुशी का माहौल था। तो कुछ लोग बोल रहे ये आपकी बुराई कर रहे थे, इसको आज यहीं पे खत्म कर दे। कह रहे आज खुशी का समय, छोड़ दो इसको, है? तो मेरा इधर पढ़ाने का जो सीखने का जो हमारा है, हम घमंड में, क्योंकि शैतान हमें हमेशा घमंड दिलाएगा। दूसरा चतुराई के साथ सोचेगा, वो सोचता है कि मेरे इतना कोई चतुर नहीं है। और तीसरा वो पद, आज लोग पद के चक्कर में क्या करते हैं, यानी कि जैसे कि कोई फेमस इधर होता है ना, उसकी बुराई करके उसको वहां से हटा के अपने आप को चमकाना, है? समझ में आ रहा है, अपने आप को चमकाना। दूसरे, आप ये कोई बोले ना, मतलब एक व्यक्ति को, जैसे एक, कैसे मैं समझाऊं आपको, बड़ा दिव्य के बाद खड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए। यानी कि इस व्यक्ति को आपकी निगाह से गिराकर हमें बड़ा होना है। इतना समझ में आया? किसी को, किसी की निगाह से हटाकर खुद को फेमस होना, यानी कि इसका पद मैं ले लूंगा, फेमस मैं होना चाहता हूं। लूसीफर ने यही तो किया था, परमेश्वर का स्थान लेना चाह रहा था। हम भी किसी के स्थान को लेना, उसकी जगह को लेना। बैठ जाओ बेटा प्रभु आप। ये सबसे बड़ा क्या है,
इन बातों से ही शैतान हमें फंसाता है, घमंड में, चालाकी में, या किसी के पद को छीनना। यही आज अगर देखे तो स्कूलों में क्या हो रहा है, कलीसिया में क्या हो रहा है, माहौल में आज जो देश देश में लड़ाई किस लिए हो रही है, यही तो हो रही है। तू मुझसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, अभी दिखाता हूं। लड़ाई हो रही है स्कूलों में। क्यों लड़ाई होती है? ये ज्यादा पढ़ाई करवाता है, इसके पीरियड में तो बैठना ही नहीं है भाई। वो तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हें ज्यादा पढ़वाता है वो। ये वाला सर तो मुझे खड़ूस लगता है, इसके तो मुझे अधीन में, इसका तो मेरे को स्कूल में पढ़ना ही नहीं है। ये विरोध करवाना शैतान का काम ही क्या है? यही तो है, और क्या है? मुझे मेरे माँ बाप के अधीन में नहीं रहना, वो तो बेकार है। वो है ना, नहीं चाहता कि हम किसी के अधीन में रहें। आइए हम प्रभु से अगर समझ में आए प्रार्थना करें। हैं? वही अगर देखो हम मसीह की आज्ञा में नहीं चल रहे, उसका विरोध कर रहे, वही है मसीह विरोधी। आज देखो थोड़ी देर, आज आप मेरे साथ वचन सीख रहे हैं, कल को आपको दिमाग में कुछ आ गया, आप मेरे विरोध में आ गए, वही तो मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी है कौन? आज जो हमारे साथ सीख रहे हैं और हमारे विरोध में खड़ा हो गया, वही मसीह विरोधी है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इन दिनों में समय ज्यादा हो गया है, ठीक है। ये तीन बातें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, आज शैतान बड़ी चालाकी से, ऑफिसों में कोई अपने मालिक के अधीन में रहना नहीं चाहता, स्कूलों में बच्चे अपने सरों के अधीन में रहना नहीं चाहते, कलीसिया में अपने पास वालों के अधीन में रहना नहीं चाहते। यही है शैतान का काम। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के अंदर वही आत्मा पाई जाती है। लोग संतुष्ट नहीं है, जिस जगह में है उधर खुश नहीं है वो लोग। लूसीफर को जो स्थान दिया था उसमें खुश नहीं था वो, इसलिए संसार में आज लोग कुड़कुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले, बुराई करने वाले, लोगों को भला बुरा कहने वाले, ये सब शैतान की आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि लूसीफर के अंदर भी ये लोभ और बेसब्री की आत्मा थी। लोभ का मतलब उससे ऊंचा। हमें प्रभु में आगे बढ़ने में कोई ये लालच नहीं है। ये मगर गलत सोच से, जैसे लूसीफर के अंदर एक गलत सोच आ गया कि मैं उससे ऊंचा अपना स्थान बनाऊंगा। आज बहुत से लोगों में वही आत्मा पाई जाती है। अगर सच में हम संसार के नजर से देखें तो आज संसार में कितने लोग हैं आज कुड़कुड़ाने वाले हैं, शिकायत करने वाले, बुराई करने वाले, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। हालेलुया। अधिकार के खिलाफ खड़े होने, अधिकार यानी कि परमेश्वर के पास जो अधिकार था उसके खिलाफ में खड़ा हो गया लूसीफर। माँ बाप को एक अधिकार है अपने बच्चों को डांटने का, मगर उसके खिलाफ खड़े हो जाते बच्चे। तू कौन होता हमें डांटने वाला? ये वही विरोधी की आत्मा, वो शैतान की आत्मा।
माँ बाप का अधिकार है, बच्चा गलत चलता है उसको डांटना। आज तो बच्चे खड़े हो जाते, तू कौन होता है हमें डांटने वाला। यही है शैतान का आत्मा जो अधिकार के खिलाफ खड़ा होता है। अगर आज भी हम भी खिलाफ में खड़े हो रहे, यानी कि कोई और आत्मा कहीं हमें कब्जे में तो नहीं ले रहा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें गंभीर विषय को अगर समझना है तो। हालेलुया। लूसीफर परमेश्वर को नीचा दिखाना चाहता था। लूसीफर के अंदर जो आत्मा आया, जो विचार आया कि मैं परमेश्वर को ऊंचा बनूंगा, आज बहुत से उन अधिकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये वही आत्मा है जो लूसीफर को पकड़ा था। हालेलुया। आज बहुत जोरों से कार्य कर रहा है ये आत्मा। कॉलेज में भी, स्कूलों में भी, देशों में अलग अलग जगह कार्य कर रहा है ये। और एक दूसरी बात, जब वो गिराया गया तो अकेला नहीं आया। वो आयत पढ़कर हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:4 पढ़े एक बार। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वे अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वे बच्चा जने तो उसके बच्चों को निगल इधर से हम जब लेते हैं, और उस पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, यानी कि 1/3 को। आज अगर हम देखें तो आज बहुत से लोग, ये जो हम देख रहे विरोधी की जो आत्मा है, जो कितने लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं। लूसीफर ने गलती किया, उसके साथ 1/3 से नीचे आ गया। आज बहुत से लोग जब विरोध में खड़े होते हैं, उसके साथ 3/3 लोग क्या हो गए, वो साथ में। आज भी बहुत से लोग जब एक खिलाफ में होता है ना, उसके साथ कितने खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वो जो मूर्खता पूर्वक, यहाँ पे लिखा ना, अपने साथ 3/3 स्वर्गदूतों को भी घसीट ले आया उसने साथ में। आज यही वही जो आत्मा है, जब एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके साथ और को भी क्या करता है, वो खींच कर ले जाता है। इसीलिए वो आयत पढ़ेंगे इब्रानियों 12:15 पढ़कर हम समाप्त करने जा रहे हैं। अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि शैतान का आत्मा आज भी लड़का लड़की के अंदर वही काम करता है। मैंने बताया कि एक अच्छा लूसीफर इतना सुंदर, इतना अधिकार, इतना सामर्थ, इतना पावर पाया हुआ शैतान बनने में ज्यादा समय नहीं लगा उसे। पढ़े बेटा, ध्यान से देखते रहो। हाँ, इधर लिखा ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, यानी कि लिखा है ध्यान से देखते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर जो अनुग्रह किया है कहीं उससे आप वंचित ना हो जाए। हाँ, आगे। या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, हाँ, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। इधर लिखा है या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आप देखना, कोई पेड़ कड़वा जो फल देता है, वो फल में दिक्कत है, किस में दिक्कत है? उस जड़ में दिक्कत है, क्योंकि जैसा जड़ होगा वैसा ही फल भी होगा। तो आज हमारे बीच में लिखा है कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। एक लूसीफर ने विचार में सहमत हो गए, परमेश्वर से बलवा किया था
उसके साथ कितने नीचे आ गए। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? एक लूसीफर को, उसके अंदर विचार में सहमत हो गए लूसीफर, उसने परमेश्वर की निगाह में बलवा किया था विचार में से कि मैं ऊंचा बनाऊंगा, उसके चक्कर में तिहाई हिस्सा भी नीचे आ गया, उसको भी घसीट के ले आया। उसी तरह एक जड़, देखा ना, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आज एक व्यक्ति शैतान के विचारों में सहमत होकर वो ऐसा ना और किसी को भी खींच के लेके चला जाए, इसलिए क्या करें हम? जागते रहें। समझ में आ रहा है आपको? उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। एक लूसीफर के द्वारा कितने तिहाई हिस्सा नीचे आ गए। तो आज हो सकता है हमारे बीच में किसको शैतान पकड़ ले और उसके द्वारा वो और लोगों को भी खींच कर लेके चला जाए। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए क्या करें? ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से जब हम चलते हैं ना, हम ध्यान से चले कि जो परमेश्वर ने हम पर जो अनुग्रह किया है कहीं हमसे वो क्या है छूट ना जाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान कोई बड़ा हवा नहीं है। वो जैसे लूसीफर इतना सुंदर बनाया था, उसको इतना सामर्थ्य बनाया था, उसको शैतान बनने में समय नहीं लगा। वही पुराने हथियार लेके आएगा वो, या तो हमारे अंदर घमंड डालेगा, या शंका डालेगा, या हमें बहुत चालाकी दिखाएगा, ऐसा नहीं ऐसा कर ले, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर ले, किसी को नहीं पता चलेगा। वो चालाकी के साथ आता है हमें चालाकी दिखाने। भाई साहब, किसके साथ चालाकी कर रहे हो आप? तेरे अंदर जो विचार चल रहे ना, उसको भी वो जानता है। तू किसके साथ चालाकी कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको किसी के अधीन में रखा है, उसके अधीन में रहो, उसका पद, क्योंकि लूसीफर को परमेश्वर ने इतना कुछ दिया, उससे भी ऊंचा ऊंचा उठना चाह रहा। अगर हमको हमारे माँ बाप के अधीन में रखा है, हमारे पासवानों के अधीन में रखा है, हमें नेताओं के अधीन में रखा है, हम स्कूल जाते हैं टीचरों के अधीन में रखा है, हम अधीन में बने रहें। कहीं वो दूसरा आत्मा हमारे अंदर कोई कार्य तो नहीं कर रहा कि उसको नीचे दिखाएंगे हम। उसने कैसे डांटा हमें, उसको नीचे दिखाएंगे। उसने हमारे बारे में ऐसा कैसा बोला है, उसको तो मैं माफी मंगा के रहूंगा, उसके नाक रगड़ा के रहूंगा। ये कौन सी आत्मा काम कर रहा है आपके अंदर? क्योंकि यीशु मसीह ने नम्र होकर, नम्रता के साथ उद्धार का रास्ता खोल दिया। अगर हम भी नम्र रहेंगे, दीनता में रहेंगे, कितने लोगों को उद्धार के मार्ग में ला सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु जैसा तेरा स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कोई विरोध का आत्मा हमारे अंदर कार्य ना करे। प्रभु तूने जहां मुझे रखा है, जिनके अधीन में, अगर माँ बाप के अधीन, चाहे कैसे भी माँ बाप दिए हैं, वो चाहे शराबी है, चाहे पियक्कड़, चाहे उनको समझ में नहीं है, प्रभु मैं उनके अधीन में रहूंगा, उनका आदर करूंगा, उनकी इज्जत करूंगा। कभी भी प्रभु उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना करूंगा। जैसे लूसीफर ने अपने परमेश्वर को नीचा दिखाने की कोशिश किया, उसको नीचे गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रहा है,
हम प्रार्थना करें मुंह खोलकर। प्रभु तूने मुझे पति दिया है, बेशक उसमें समझ नहीं है, मगर प्रभु कभी उसको मैं नीचे दिखने नहीं दूंगा। हम कभी कभी अपने पति को नीचे दिखाने की सोचते हैं, कल तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो। ये कौन सा आत्मा काम कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा हमें भय का आत्मा दिया है। अगर उसमें हो सकता है हमसे कम समझो, मगर उसकी बेइज्जती तो ना करो, उसको नीचे तो ना दिखाओ। आप लूसीफर की तरह चमकना चाहते हैं क्या? अगर उसका पद बड़ा है, प्रभु ने दिया है, तो उसके पद को हम संभाल के रखे, उसकी बेइज्जती ना करे, उसको नीचा ना दिखाए। नीचा दिखाने का आत्मा दूसरा है, हम उस आत्मा में शामिल ना हो। इच्छाओं लालसाओं को दबा के दौड़े हम, आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। इच्छाओं लालसाओं को दबा के दौड़े हम, आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते। एक बार फिर से, इच्छा और लालसाओं को मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े हम, आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े हम, आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। हे मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोह पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। आमीन। समय ज्यादा हो गया है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े। ये इच्छा और लालसाएं हमको परमेश्वर से अलग कर देगा, इनको हम नहीं दबाएंगे तो। क्योंकि शैतान के अंदर भी यही आया, इच्छा आया, विचार आया। विचार आने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें शामिल होना यही पाप है। लूसीफर के अंदर एक विचार आया था कि परमेश्वर से ऊंचा, उसके तारागण से ऊंचा मैं बनाऊंगा स्थान, उसमें वो शामिल हो गया, उस विचार में सहमत हो गया। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान और समझ दे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे जो हाकिम हैं, जो ऊंचे पद पे, उनके अधीन में रहो। अगर हम उनके अधीन में नहीं हैं, दूसरा आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, विरोध का आत्मा। हालेलुया। बेशक माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमको उनके अधीन में रहना है। हालेलुया। हम किसी के अधिकार पे हम विरोध ना करें। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए हम, अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आगे से कभी कभी हमारे अंदर घमंड आता है, आपको नहीं पता, आप चुप रहो। घमंड से नहीं, नम्रता से, देखो जी ऐसा नहीं ऐसा। उसी को हम दो तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। नम्र और दीन से ही उन्होंने उद्धार का मार्ग खोल दिया हमारे लिए।
उन्होंने कभी किसी से का सामना नहीं किया, किसी से बलवा नहीं किया। प्रभु के दास आकर प्रार्थना कर। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के अनमोल और सत्य वचन के लिए प्रभु, जो आपने अपने दास को प्रभु इस मंडली में प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल किया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्यारे खुदा, आज प्रभु जो हमने प्रभु तेरे सत्यवाणी के द्वारा प्रभु सीखा है प्रभु कि शैतान किस तरह से प्रभु कार्य करता है प्रभु। हालेलुया प्रभु, तेरे वचन में प्रभु जी पहला पत्र 5:7 में लिखा हुआ, सचेत रहो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान किस इस फराक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। प्यारे परमेश्वर, हमें सचेत रहना है और जागते रहना आत्मा में, ताकि शैतान की हर गतिविधियों को प्रभु जी हम आत्मा में जागते रहें और उसको प्रभु जी हालेलुया विफल करते जाएं, ताकि प्रभु हम हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु हम दिन प्रतिदिन प्रभु बलवंत बनाते जाएं। प्रभु शैतान कितनी युक्ति लेकर के आता है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम कई बार प्रभु उसकी युक्तियों को समझ नहीं पाते प्रभु, पर प्यारे परमेश्वर जब पवित्र आत्मा की सहभागिता हो और पवित्र आत्मा की मदद रहे तो शैतान की हर युक्तियों को, हर चालाकी को हम समझ सकते हैं प्रभु जी। इसलिए प्यारे परमेश्वर, तू हमें प्रभु शैतान की हर युक्तियों को समझने के लिए प्रभु जी तो अपने स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान और समझ दे प्रभु, ताकि प्रभु हम शैतान के किसी भी काम में प्रभु जी, किसी भी चालाकी में प्रभु जी फंसने ना पाए प्रभु, वरन अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं प्रभु। महान ईश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो महिमा प्रभु जी आप ही को देखते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस छोटे झुंड से लेकर तमाम उन संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन। जल्द आने वाले यीशु मसीह की जय, पिता के इकलौते पुत्र की जय।